नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3F का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था और आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3F का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व किया था। तो दोनों क्वेश्चंस जब हम लोगों ने सॉल्व किया था, दोनों क्वेश्चंस लघु उत्तरीय प्रश्न थे। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के रूप में दिए हुए हैं और कथन के रूप में दिए हुए हैं। तो हम लोग कथन को अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मतलब अध्याय तीसरे में जो प्रश्नावली 3F है या 3E और 3F जो है दोस्तों, इनमें से दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर इनमें से न देखने को मिले तो एग्जाम्पल से ज़रूर देखने को मिलेगा मेरे भाई। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, जो ये कथन के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। ठीक है, तो आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप लोगों ने रिवाइज किया होगा और एग्जाम्पल को भी लगा रहे होंगे। तो चलिए मेरे भाई, हम लोग प्रश्नावली 3F का अब जाकर के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे और कथन को अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो कथन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक खरीदा था। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन में पूछ रहा है एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपये में बेचकर 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर समझिए, मैं इस तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे भाई कि आप पुस्तक विक्रेता हो गए हैं। ये जो आप हैं, ये आप पुस्तक विक्रेता हो गए हैं और आपने 24 रुपये में पुस्तक को बेच दिया। ठीक है मेरे भाई। ये कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि मान लीजिए आप पुस्तक विक्रेता हैं, आपने 24 रुपये में पुस्तक को खरीदा है और उतने में ही बेचकर और उतना ही लाभ कमाया है। एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक को 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया है जितने रुपए में पुस्तक को खरीदा था। 24 रुपये में पुस्तक को खरीदा था और 24 रुपये और एक्स्ट्रा में बेचकर उतना ही लाभ उठाया है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए मेरे भाई, हम लोग पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों क्या मानेंगे, क्रय मूल्य जो दिया, क्रय मूल्य यहाँ पर दिया हुआ नहीं, हम लोग से पूछा हुआ है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे, माना पुस्तक का क्रय मूल्य क्या मान लेंगे मेरे भाई? माना पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर x मान लेंगे और विक्रय मूल्य बराबर क्या मान लेंगे मेरे भाई? क्रय मूल्य बराबर x और विक्रय मूल्य बराबर y मान लेंगे। ठीक है मेरे भाई। माना पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर x और विक्रय मूल्य बराबर क्या मान लेंगे मेरे भाई? सॉरी, यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 रुपये जो है 24 रुपये में ही बेचा था वो। तो विक्रय मूल्य बराबर 24 रुपया हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, अब बात क्या कर रहा है? लाभ की बात कर रहा है। तो लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने विक्रय मूल्य बराबर क्या माना? 24 माना और क्रय मूल्य क्या माना था? x माना था।
तो लाभ बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, लाभ बराबर क्या आ जाएगा, 24 माइनस एक्स आ जाएगा, 24 माइनस एक्स आ जाएगा। अब आगे हम लोग को क्या करना है मेरे भाई, लाभ का प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, लाभ का प्रतिशत निकालना है, यानी जो यक्स दिया हुआ है उसको निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ का जो प्रतिशत है क्या हो जाएगा, लाभ का प्रतिशत बराबर लाभ अपॉन में क्रय मूल्य हो जाएगा। लाभ अपॉन में क्रय मूल्य इंटू 100 हो जाएगा। ये लाभ का प्रतिशत निकालने का फार्मूला है। लाभ का जब हम लोग प्रतिशत निकालते हैं तो लाभ लाभ का प्रतिशत बराबर लाभ अपॉन में क्रय मूल्य इंटू 100 हो जाता है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद जो लाभ का क्रय मूल्य है क्या है मेरे भाई, लाभ का क्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, कितना 24 दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ और साइड में देख लीजिए, तो अतः हम लोग लाभ का जो प्रतिशत है मेरे भाई, लाभ का जो प्रतिशत है ये यक्स क्या है मेरे भाई, लाभ का जो प्रतिशत हम लोग मानेंगे इसको यक्स मान लेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो आगे अब हम लोग क्या करेंगे, लाभ का जो प्रतिशत है इसको हम लोगों ने यक्स माना, तो लाभ के प्रतिशत की जगह पे हम लोग यक्स रख दिए। उसके बाद लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 24 माइनस एक्स, क्योंकि ये जो लाभ बराबर है 24 माइनस एक्स हम लोगों ने ज्ञात किया है, तो 24 माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन में क्रय मूल्य हम लोगों ने क्या माना था, यक्स माना था, इंटू 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पर आगे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो 100 दिया हुआ है यक्स बराबर 100 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2400 हो जाएगा, माइनस 100 का मल्टीप्लाई हम लोग यक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 एक्स हो जाएगा, 100 एक्स हो जाएगा, अपॉन में एक्स ऐसे ही रहेगा। उसके बाद जो लेफ्ट साइड एक्स है यहाँ पर हम लोग 1 मान लेंगे, 1 मानने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बराबर 2400 माइनस 100 एक्स हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बराबर 2400 माइनस 100 एक्स हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर और कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस 2400 और प्लस 100 एक्स हो जाएगा। जो 2400 माइनस 100 एक्स दिया था, 100 एक्स दिया था, उसको हम लोगों ने लेफ्ट साइड लेकर आया तो बराबर 0 हो गया। तो जो 2400 दिया था मेरे भाई वो प्लस में दिया था, और माइनस जो दिया था 100 मतलब 100 एक्स दिया था वो माइनस में दिया था। तो हम लोगों ने लेफ्ट साइड लेकर गया तो 2400 जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, और जो 100 एक्स था वो माइनस में था तो प्लस में हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, जो 100 का गुणांक क्या है, यक्स है, तो हम लोग इसको साइड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 100 यक्स माइनस 2400 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना हो गया। उसके बाद अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, इसका गुणनखंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 120 माइनस 20 यक्स, उसके बाद कितना हो जाएगा, माइनस 2400 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। ठीक है मेरे भाई, आगे क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 120 यक्स और माइनस 20 यक्स हो जाएगा, माइनस 2400 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो मैं लिखा हूँ 120 माइनस 20, यहाँ पर आप लोग को हो सकता है नहीं समझ में आया होगा कि ये मैं क्यों लिखा हूँ, ऐसा करने से क्या हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, 120 में से 20 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 100 आने के बाद जो यक्स दिया हुआ इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 एक्स हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद मतलब ऐसी संख्या को हम लोग को लेना होता है कि जैसे कि यहाँ पर देखिए जो माइनस 2400 दिया हुआ है,
तो ऐसी संख्या को हम लोग को लेना होता है माइनस, अगर लास्ट में माइनस दिया हुआ है, जैसे 2400 के पहले माइनस दिया हुआ होता है तो माइनस करना पड़ता है, और प्लस दिया होता है तो प्लस करना पड़ता है। मतलब ऐसी संख्या से हम लोग को माइनस करना होगा कि 100 आ जाए, और जब गुणा करें तो 2400 आ जाए। ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग अगर 120 में से 20 को माइनस कर देंगे तो 100 हो जाएगा, 100x हो जाएगा, और 120 का मल्टीप्लाई हम लोग 20 में कर देंगे तो 2400 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, आगे हम लोग यक्स को कॉमन ले लेंगे। यक्स को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यक्स प्लस 120 बचेगा। उसके बाद माइनस 20 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यक्स प्लस 120 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, यक्स प्लस 120 पहले ब्रैकेट का, और दूसरे ब्रैकेट का क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 20 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको पहला मानिए, इसको दूसरा मानिए। जैसे मैं पिछले वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर शायद दूसरा था या पहला था, शायद दूसरा था, उसमें मैं आप लोग को समझाया था इसके बारे में। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर पहले को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 120 बराबर 0 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस 120 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा वाला क्या दिया हुआ है, ये पहला मान लीजिए, और दूसरा क्या दिया हुआ है, यक्स माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट में मत लिखिए, यक्स माइनस 20 दिया हुआ है, और बराबर 0। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो यक्स बराबर 20 और यक्स बराबर 120 आया हुआ है। मतलब यक्स बराबर माइनस 120 और यक्स बराबर 20 आया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या पूछा था, क्वेश्चन में क्रय मूल्य की बात किया था। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य अतः क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। क्रय मूल्य बराबर 20 रुपये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, पहले कथन को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। कितना मेरे भाई, 5 पेंसिल और क्या दिया हुआ है, 7 कलम। यहाँ पर माइनस में लगा दिया, कॉमा लगा देना है। तो 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना दिया हुआ है, 50 रुपये दिया हुआ है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। ठीक है मेरे भाई, ये 50 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ था, 7 बल्ले और 6 गेंदों की बात किया था। मैं क्वेश्चन मतलब प्रश्नावली 3E में शायद आपका लास्ट क्वेश्चन था या उसके पहले का ये, मतलब 21 या 22 नंबर क्वेश्चन था, उतना याद नहीं है हमें। सेम वही क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है। जैसे उसमें क्वेश्चन में दिया था 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य पूछा था, सेम सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इतना समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये दिया हुआ है। जबकि उसी को उल्टा करके पूछ लिया है, मतलब जो 5 पेंसिल दिया था, 5 पेंसिल की जगह पे 7 पेंसिल कर दिया है, और जो 7 कलम थे उनकी जगह पे 5 कलम कर दिया गया है। पलट करके पूछ लिया है, 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपये, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं, तो हम लोग को समझ में आएगा कि एक पेंसिल और एक कलम कितने रुपए का पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग हल करेंगे। माना
हम लोग मानेंगे, माना एक पेंसिल, क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक पेंसिल, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x हो जाएगा मेरे भाई। और ठीक इसी प्रकार से तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य y मान लेंगे। एक पेंसिल का मूल्य x मान लेंगे और एक कलम का मूल्य y मान लेंगे, या फिर कलम कहिए या फिर पेन कहिए, बात वही है। चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, प्रश्नानुसार। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, 5 पेंसिल। तो पेंसिल को हम लोगों ने क्या माना था, यक्स माना था। एक पेंसिल का मूल्य क्या माना था, यक्स माना था। और कितने पेंसिल की बात किया है, 5। तो क्या हो जाएगा 5x प्लस, उसके बाद कितने कलम की बात किया है, 7 कलम की बात किया है। और कलम का मूल्य हम लोगों ने क्या माना है, यक्स माना है। तो क्या हो जाएगा 7x बराबर कितने रुपए का पड़ रहा है, 50 रुपए का। ये आपका समीकरण नंबर पहला हो गया। ठीक इसी प्रकार से आगे क्या किया है मेरे भाई, अब यहाँ पर देखिए उल्टा कर दिया है। 7 पेंसिल का मूल्य, सॉरी, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, यक्स हम लोगों ने माना है। तो क्या हो जाएगा, 7 पेंसिल का मूल्य मतलब 7x हो जाएगा प्लस, और मतलब 5, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, 5 कलमों का मूल्य। हम लोगों ने कलमों का मूल्य क्या माना है, y माना है। तो 5 कलम की बात किया है तो 5y हो जाएगा बराबर कितने रुपए में मिल रहा है, 46 रुपये में। 7 कलम, 7 पेंसिल और 5 कलम 46 रुपये में मिल रहा है। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। उसके बाद समीकरण ए, यहाँ पर आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, समीकरण 1 में 7 का तथा समीकरण 2 में 5 का हम लोग गुणा कर देंगे तो एक नया समीकरण मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में 7 का तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 7 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में हम लोग 5 का गुणा करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या है मेरे भाई, 5x प्लस 7x, 5x प्लस 7y हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर x नहीं रहेगा, यहाँ पर y हो जाएगा। 7y, 7y बराबर कितना है मेरे भाई, 50। तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, 7 का। तो हम लोग 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 का मल्टीप्लाई 5x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35x प्लस 7 का मल्टीप्लाई 7y में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 49y बराबर 7 का मल्टीप्लाई हम लोग 50 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो ये आपका समीकरण नंबर कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। समीकरण नंबर दूसरे में हम लोगों ने 7 का मल्टीप्लाई, सब पहले में, सॉरी, समीकरण नंबर पहले में हम लोगों ने 7 का मल्टीप्लाई किया तो एक नया समीकरण बना, समीकरण नंबर तीसरा बन गया। अब आगे क्या करेंगे मेरे भाई, जो समीकरण नंबर दूसरा है उसमें हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46 दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, 5 का। तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 7x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35x प्लस 5 का मल्टीप्लाई 5y में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25y बराबर, उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, 46 में करेंगे तो 6 पंचे 30, कहीं सुनना हासिल लगा 3, और 5 चौक 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 230 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 230। तो समीकरण नंबर दूसरे में हम लोगों ने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो एक नया समीकरण बना जिसको हम लोगों ने समीकरण नंबर चौथा मान लिया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर तीसरा है उसमें से हम लोग समीकरण नंबर चौथे को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर
ठीक है मेरे भाई, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे। समीकरण नंबर 3 क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 35 कर लीजिए। चलिए समीकरण नंबर 3 क्या है, 35x प्लस 49y, 35x प्लस 49y बराबर 350। उसके बाद समीकरण नंबर चौथा क्या है, 35x प्लस 25y बराबर 230 है। इसको हम लोग घटा देंगे तो 35x से 35x कट जाएगा। 49 में से हम लोग 25 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 24 आ जाएगा। 24y हो जाएगा बराबर 350 में से हम लोग 230 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 2 1 मतलब 120 आ जाएगा। तो 24y बराबर कितना आ गया, 120 आ गया। तो 24y बराबर 120 आ गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, y बराबर 120 अपॉन में 24 कर देंगे। y बराबर 120 अपॉन में 24 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काट देंगे तो कितने से कटेगा, 25 25 125 यानी 20, 5 से कट जाएगा। कितने से कटेगा मेरे भाई, 5 से कटेगा। तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है मेरे भाई, y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y की वैल्यू को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे मेरे भाई। तो समीकरण नंबर 1 क्या माना था हम लोगों ने, समीकरण नंबर 1 क्या माना था, हाँ समीकरण नंबर पहला ये है 5x प्लस 7y बराबर 50 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 5x प्लस 7y बराबर 50 दिया हुआ है। तो y के स्थान पर हम लोग कितना रख देंगे, 5 रख देंगे। तो 5x प्लस 7 इंटू 5 हो जाएगा बराबर 50 हो जाएगा। तो 5x प्लस 35 बराबर 50 हो गया। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 50 माइनस 35 हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। 50 में से 35 को माइनस कर देंगे तो 15 हो जाएगा। तो x बराबर 15 अपॉन में 5 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो कितने से कटेगा, 3 से कटेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 3 आ गई। कितनी आ गई मेरे भाई, x की वैल्यू 3 आ गई। अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू 3 आ गई। तो हम लोगों ने क्या माना था, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x माना था और एक पेन का यानी एक कलम का मूल्य हम लोगों ने क्या माना था, y माना था। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः एक एक पेंसिल का मूल्य, अतः एक पेंसिल का मूल्य हम लोगों ने क्या माना था, यक्स माना था। तो यक्स बराबर कितना ज्ञात किया, 3 ज्ञात किया, 3 रुपये का पड़ेगा। एक पेंसिल कितने रुपए का पड़ेगा, 3 रुपये का पड़ेगा। उसके बाद तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई, एक कलम का मूल्य हम लोगों ने क्या माना था, y माना था। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हम लोगों ने ज्ञात किया था। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में बोला क्या हुआ था, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये दिया हुआ था और उसी को उल्टा करके 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये दिया हुआ था। तो एक पेंसिल कितने रुपए का पड़ेगा और एक पेन कलम मतलब पेन या कलम, एक कलम कितने रुपए का पड़ेगा, तो 5 रुपये का पड़ेगा। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये हो जाएगा और एक पेन का मूल्य 5 रुपये हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके पहले जो हम लोगों ने सॉल्व किया वो भी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा मेरे भाई तो रिवाइज कीजिए, समझिए और ध्यान से वीडियो को देखिए। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए, सॉल्व कीजिए, समझिए। धन्यवाद।